वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, मुल्क के बेशतर शहरों में मूसलाधार बारिश, नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। जामशोरो, खैरपुर, नाथन शाह और औस्ता मोहम्मद में बादल खुलकर बरसे। जामशोरो में बारिश के बाइस कई मकानों की छतें गिर गईं। खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। इस्लामाबाद में बारिश के दौरान करंट लगने से 2 बच्चे दम तोड़ गए। वाकया सेक्टर 11 में पेश आया। उधर करक में कमरे की छत गिर गई, 2 बच्चे जाँ बहक जबकि खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। रोजान में कोहे सुलेमान से निकलने वाले जंगी और सूरी नालों में तुग़यानी, सैलाबी रैले करीबी बस्तियों में दाखिल। 100 से ज्यादा मकानात पानी में डूब गए। सैलाबी रैले कीमती सामान बहा कर ले गए। मकीन अपनी मदद आपके तहत महफूज मुकामात पर मुंतकिल। बारिशों से कुंदिया के करीब दरियाए सिंध में तुग़यानी, चश्मा बैराज के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिशें। टांग के गांव मुर्तज़ा में बारिश से खस्ता हाल मकान की छत गिर गई, 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। चित्राल में ग्लेशियर फट गए। बोनी गोल में सैलाबी सूरत हाल, पुल बह जाने से मुतादिद इलाकों का ज़मीनी राबता कट गया। बालाकोट में शारा नारान पुल टूटने के बायस महांडरी के मकाम से बंद हो गया, जबकि बहाव रुकने से दरियाए कन्हार झील की शक्ल इख्तियार कर गया। 30 से ज़ायद दुकानें दरिया बुर्द। ग्लेशियर पिघलने से स्कर्दू के नवाही गांव सरमक नाले में तुग़यानी। सैलाबी पानी से खड़ी फसलों और मकानों को शदीद नुकसान पहुंचा। ठुल में बारिश के बाद नहरों में शगाफ पड़ गए। हज़ारों एकड़ पर फसलें ज़ेरे आब आ गईं। लाहौर से खबर देंगे, बादलों का राज, हल्की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी। कम से कम दर्जा हरारत 27, ज्यादा से ज्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक लाहौर में आज बारिश का 20% इम्कान है। मजीद जान लेते हैं अपनी नुमाइंदा सामिया सईद से। जी सामिया। लेकिन अगर बात की जाए शहर लाहौर के मौसम के हवाले से, तो शहर का मौसम आज कदरे बेहतर रिकॉर्ड किया जा रहा है। शहर के उफक पर बादलों का राज बरकरार है और सूरज की जो तपिश है वो आज नहीं महसूस की जा रही। अलबत्ता अगर बात की जाए दर्जा हरारत के हवाले से, तो आज कम से कम दर्जा हरारत 27 जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शहर के उफक पर बादलों का राज बरकरार है, जो इसी बात की नवीद सुना रहा है कि आज भी शहर लाहौर में बारिश जो है वो बरस सकती है। और महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि शहर लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश बरसने का जो सिलसिला है ये 6 अगस्त तक वक्फे से जारी रहेगा। अलबत्ता PDMA की जानिब से भी जिला इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया है और शहरियों को भी यही कहा जा रहा है कि मौसम को जरूर इंजॉय करें मानसून के, मगर एहतियाती तदाबीर पर भी अमल करें। बारिशों के दौरान बिजली के खंभों और बरकी तारों से दूरी इख्तियार करें ताकि किसी जानी नुकसान से बचा जा सके। जी। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में बारिशें। कोयटा में आज मजीद बारिश का इम्कान। कसदा, लसबेला, मकरान, अवरान, पंजगोर, बारखान, मुस्तकिल, मस्तोंग, सिब्बी में मजीद बारिश मतवक्के। शेरानी, कोहलू, बोलान, हरनाई, नसीराबाद, झलमक्सी, जाफराबाद, डेरा बुगटी, ज़ियारत, योब में बारिश का इम्कान। गवादर, पिसनी, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला और कलात में भी बारिश हो सकती है। दीगर खबरें शामिल करें। महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी के रावलपिंडी में धरने का 10वां रोज। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कराची रवाना। हाफिज नईमुर रहमान का कराची धरने से खिताब वीडियो लिंक पर रावलपिंडी में भी दिखाया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी कल रावलपिंडी धरने में मौजूद होंगे। आपको खबर दे रहे हैं, महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी के रावलपिंडी में धरने का आज 10वां रोज है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कराची रवाना हो गए हैं। हाफिज नईमुर रहमान का कराची धरने से खिताब वीडियो लिंक पर रावलपिंडी में भी दिखाया जाएगा, जबकि अमीर जमात इस्लामी कल रावलपिंडी धरने में मौजूद होंगे। धरने की क्या सूरत हाल है, इस पर बात करते हैं दुनिया न्यूज के नुमाइंदा हरीम जदून से। जी हरीम, बताइएगा। जी देखें, बिल्कुल जो जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ धरना है वो आज 10वें रोज़ में जो है वो दाखिल हो चुका है। धरने में की बात करें तो अभी तक हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान कोई मुज़ाकरात जो है वो तय नहीं पाए। सुबह सवेरे जो है वो नाश्ता कारकुनान तक पहुँचा दिया गया था और अभी की सूरत हाल ये है कि तमाम जो कारकुनान है वो इधर उधर मौजूद है, लेकिन 11:30 बजे चूँकि लियाकत बलोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उनका जो है वो धरने से खिताब होगा, तो तमाम कारकुनान जो है वो धरने में पहुँच जाएंगे। इससे पहले जो है अमीर
जमात इस्लामी ने यहाँ पर रावलपिंडी में जलसागाह से खिताब करना था, लेकिन जमात इस्लामी की तरफ से प्लान में चेंज किया गया क्योंकि अमीर जमात इस्लामी जो है वो कराची रवाना हो गए। इसके अलावा ये बताएं कि अमीर जमात इस्लामी ने यहाँ पे हुकूमत की गैर संजीदगी को देखते हुए बिल ना भरो की तहरीक जो है वो भी शुरू करने का ऐलान किया है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी अंदिया दे दिया है कि वो मुल्क भर के तमाम शहरों में जो है वो इस तरह से धरने जो है वो शुरू कर देंगे। बहरहाल अभी यहाँ पे 11:30 बजे तमाम कारकुनान जो है वो जमा हो जाएंगे। लियाकत बलोच जो है वो खिताब करेंगे। अभी तक यहाँ पे हुकूमत और जो यहाँ पे जमात इस्लामी के लोग हैं उनके दरमियान इस तरह के कोई भी मुज़ाकरात जो है वो तय नहीं पाए। और यहाँ पे धरने की सूरत हाल ये है कि इस वक्त लोग जो है वो खिताब के लिए पहुँचना शुरू हो गए हैं। जी, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान आज गवर्नर हाउस कराची के सामने धरने में शरीक होंगे। हाफिज नईमुर रहमान आज मजीद धरनों के हवाले से भी ऐलान करेंगे। इस मुतालिक मजीद बात कर लेते हैं। कराची से हमारे नुमाइंदे अजहर जैदिया में ज्वाइन करेंगे। अजहर, कराची में आज दूसरा रोज़ होगा और ये भी इम्कानात हैं कि जो अमीर जमात इस्लामी है कराची में कुछ मजीद धरनों से मुतालिक ऐलान करेंगे। क्या ऐलानात मुतवक्के हैं और आपके पास क्या अपडेट्स हैं इस मुतालिक? जी बिल्कुल, कराची गवर्नर हाउस के धरने को जो है आज दूसरा रोज़ हो गया है और मैं आपको बताता चलूँ कि अमीर जमात इस्लाम हाफिज़ नईमुर रहमान जो है आज शाम धरने कराची गवर्नर हाउस पे धरने से जो है वो खिताब करेंगे और उसके अंदर जो है अहम ऐलानात भी जो है वो मुतवक्के हैं। और कहा यह जा रहा है कि अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान जो है इस धरने के बाद जो है खिताब के बाद जो है अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पर करेंगे, जबकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है ज़फ़र भी होंगे जो अमीर जमात इस्लामी कराची हैं वो भी यहाँ पर शामिल होंगे। जबकि मैं आपको बताता चलूँ कि धरने में जो है इस वक्त भी कारकुनान जो है वो आना शुरू हो गए हैं और धरना जो है तकरीबन 12 बजे जो है कि कहा यह जा रहा है कि ये धरने का जो पंडाल है ये भर जाएगा और इसमें जो है अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम ज़फ़र जो है वो यहाँ पर जो है धरने की शुरकत से जो है वो खिताब करेंगे। जबकि जो हाफिज़ नईमुर रहमान है अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान वो शाम में जो है इस धरने से खिताब करेंगे और धरने के बाद जो है अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है अहम ऐलानात भी मुतवक्के हैं। जी ठीक है, आप हमें अपडेट कर रहे थे कराची से। अजहर, आपका बहुत शुक्रिया। हरीम हमें अपडेट कर रही थी। आप दोनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। इस धरने से मुतालिक आपको अपडेटेड रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिलने पर उसके फैसले पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इख्तलाफी नोट जारी कर दिया। इख्तलाफी नोट में कहा गया है कि पीटीआई मौजूदा केस में फरीक नहीं थी। दोनों जजेस ने अक्सरियती फैसला ताहाल जारी ना होने पर भी सवालात उठा दिए। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट का पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का 29 सफ़हात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट जारी। इख्तलाफी नोट में कहा गया है कि मुख्तसर फैसला सुनाने के बाद 15 दिनों का दौरानिया ख़त्म होने के बावजूद अक्सरियती फैसला जारी नहीं हो सका। तफसीली फैसले में ताख़ीर के बाइस मुख्तसर हुक्मनामे पर ही अपनी फाइंडिंग दे रहे हैं। इख्तलाफी नोट में कहा गया है कि साबित शुदा हकीकत है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बतौर सियासी जमात आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। पीटीआई मौजूदा केस में फरीक नहीं थी। उसे रिलीफ देने के लिए आर्टिकल 175 और 185 में तफवीज़ दायरा इख्तियार से बाहर जाना होगा। पीटीआई को रिलीफ देने के लिए आइन के आर्टिकल 51, आर्टिकल 63 और आर्टिकल 106 को मुअत्तल करना होगा। इख्तिलाफी नोट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से इलेक्शन कमीशन को लिखे गए 4 खतूत भी शामिल किए गए हैं। नोट में कहा गया है कि 39 या 41 अरकान असम्बली जिनका मुख्तसर अक्सरियती फैसले में हवाला दिया गया है, ये मामला कभी मुतनाज़ा ही नहीं था। किसी अदालती कार्रवाई में यह एतराज़ नहीं उठाया गया कि अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार नहीं की। सुप्रीम कोर्ट में फैसला जारी होने तक भी पीटीआई फरीक नहीं थी। कमल शोजिब के वकील सलमान अकरम राजा ने भी दलाइल में वाज़े कहा कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने से इत्तफाक नहीं करता।